सबसे पहले तो अगर मेरे जिले में हो गया तो मैं यहाँ की पानी की समस्या दूर करूंगी। आपके यहाँ पानी की समस्या है क्या? हाँ, यहाँ पानी की समस्या ज्यादा है। राज बालाजी, आपकी बाला ने तो कमाल कर दिया। कमाल तो करेगी बच्ची। सही बता रही हो या झूठ बोल रही हो? झूठ क्यों बोल रही है, खुशी का काम मत खुआई जाए। नहीं, आप मंगवाई थी क्या आप अपने पैसे से ज्योति के लिए? भाई मैं नहीं मंगवाई, झूठ नहीं। पर ये बच्चे लिया है ना, जड़ ये कि मान लिया। हाँ। मेरे घर वाले बहुत खुश है, समाज में भी नाम हो रहा है, पापा बहुत खुश है और सर तो और भी ज्यादा खुश है, उनके स्कूल का नाम हो रहा है। आपने तो पहली पारी में बाजी मार दी। हाँ सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कोई अभिभावक या कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास में पैसे की समस्या है, गरीब परिवार से आते हैं और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, बच्चा इंटेलिजेंट है, वो हमारे पास आए, हमारे को उनकी परिवेदनाएं बताएं, हम उस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगर सच्ची ललक और लगन और मेहनत की जाए तो कामयाबी अपने आप ही मिल जाती है। आज हमारे साथ में बुर्जा ग्राम पंचायत के हरिपुरा की बेटी ज्योति वर्मा है, जो मास्टरमाइंड इंग्लिश मीडियम स्कूल नारायणपुर की स्टूडेंट है, जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के कक्षा 12 के कला संकाय में 95% हासिल करके वो मुकाम हासिल किया है जो कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, या यूं कहें कि बच्ची ने कमाल ही कर दिया है। इनसे आज इनके संघर्ष की, इसके सपनों की, इसकी मेहनत की पीछे की जो कहानी है वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो ज्योति आपको बहुत बहुत बधाई। ज्योति, आपने सफलता की ज्योति जलाई है। हाँ, कितनी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको पहले से पता था कि मेरी इतनी मणेगी परसेंटेज है? हाँ, पेपर दिए थे तब इतना लगा था 95 तो बन ही जाएगी। रिजल्ट आने से पहले और अब में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? मैं देख रही हूँ कि मेरे घर वाले बहुत खुश है, समाज में भी नाम हो रहा है, पापा बहुत खुश है और सर तो और भी ज्यादा खुश है, उनके स्कूल का नाम हो रहा है। नहीं, हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में 95% अंक प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वो तो है ही। अब ये तो मेहनत का ही है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 6 से 7, 6 से 7 घंटे करती थी मैं, और रात को भी पढ़ाई करती थी 11-12 बजे तक। सबसे ज्यादा नंबर की बात करें तो किस सब्जेक्ट में आए हैं? ज्योग्राफी में आए हैं। कितने नंबर आए हैं? 100 में से 100। वेरी गुड। और सबसे कम? सबसे कम इंग्लिश लिटरेचर में आए हैं, 85। अच्छा, क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके पास में? मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। सबसे मतलब आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी रहा है। इसीलिए आपके 100 में से आए हैं। हाँ, शायद इसीलिए। अच्छा, किसी समय आपके ऐसा समय आया आपके आपने कभी बोरियत महसूस की हो कि नहीं अब रहने दो किताब? हाँ, कई बार हो जाता था ऐसे कि रहने दो, छोड़ो इसको। फिर बाद में अचानक से याद आता था कि पिछली बार 10th में थोड़ी सी कम रह गई थी। कितनी परसेंटेज बनी 10th में? 87.67 थी। तो अब तो आपने काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। हाँ, वो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा की है 10th से। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा वो कारीगर है। पढ़ाई की बात करें तो घर में पढ़ाई का माहौल किस तरह का था? पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। मेरे अंकल भी ज्योग्राफी के लेक्चरर है। उन्होंने अब में हमेशा आते हैं, तब वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, पढ़ो बस, अपना नाम करो। आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानती हैं? अपने रमन सर को और अंकल को, गणेश अंकल को। नारायणपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल काफी स्कूल हैं, आपने मास्टरमाइंड इंग्लिश मीडियम स्कूल को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पापा ने पहले ही यहाँ से ही करवाई थी, तो ऐसे बोले कि यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है इस स्कूल में, तो यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। नहीं, आपने जो माहौल और जो डिसिप्लिन की बात करी वो आपने देखा है, नोटिस किया वहाँ? हाँ, किया है। हमारे सर इस चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि इस स्कूल का डिसिप्लिन कभी खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे ही इस वीडियो को देख के कोई अभिभावक या स्टूडेंट मास्टरमाइंड स्कूल में एडमिशन लेना चाहें तो उन्हें क्या कहेंगे आप? जरूर लेना चाहिए उन्हें, क्योंकि इस स्कूल में बहुत अच्छा डिसिप्लिन भी है और सर हर बच्चे पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं और पढ़ाई का भी बहुत अच्छा माहौल है। नहीं, नंबरों पे ही ध्यान देते हैं या पढ़ाई पे फोकस करते हैं? पढ़ाई पे फोकस करते हैं। नंबरों से तो क्या है कि कभी किसी के कम आ जाते हैं, तो ऐसे बोले बेटा आप ज्यादा मेहनत करो, ऐसे बोलते हैं। स्कूल में सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता था आपको?
हमारी बबीता मैम, वो हमारे ज्योग्राफी टीचर है, और सर रमन सर। सबसे फेवरेट टीचर बबीता मैम, क्यों? क्योंकि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती थी, बेटा बेटा आपको पता है कि आपके परिवार वाले ऐसे मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, सर को भी अपना नाम चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत करो। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती थी मैम? ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी आपका प्रिय सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी पढ़ाने वाले आपके चाचा भी आपके मतलब प्रेरणा स्रोत हैं, मैम भी प्रेरणा स्रोत हैं। ज्योति के चाचा श्री हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? गणेश वर्मा है सर। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। किस तरह से देख रहे हो आप ज्योति की सफलता को? ज्योति की सफलता बहुत आगे जाएगी, यही नहीं रुकेगी। आप क्या करते हैं? मैं ज्योग्राफी से लेक्चरर हूँ, स्कूल लेक्चर। स्कूल लेक्चरर। तो ज्योग्राफी में आप ही की वजह से माने, या बच्चे की मेहनत माने, या क्या माने कि ज्योग्राफी में बच्चे के 100 में से 100 आए हैं? दोनों हैं सर, दोनों चीज़ें हैं। बच्चे ने मेहनत भी की है और मैंने भी कुछ मोटिवेट किया है और पढ़ाया भी है। नहीं, आप अपनी भतीजी को किस तरह से मोटिवेट करते थे? मैं जब भी आता था छुट्टी पे तो इनको आगे की प्लानिंग बताता था और बताता था कि आपको आगे बहुत आगे जाना है और अच्छे से पढ़ना है। ज्योति, जब रिजल्ट आया सबसे पहले मिठाई किसने खिलाई थी? अंकल ने खिलाई थी, गणेश अंकल ने। आपको पहले से ही मालूम था, तो पहले ही मिठाई लेके आ गए थे कि यहाँ रिजल्ट आने के बाद में? बिल्कुल, मेरे को पहले ही मालूम था और पहले ही ले आया था मैं। पहले लेके आ गए थे मिठाई? बिल्कुल पहले लेके आ गया था। आपको पूरा विश्वास था? पूरा विश्वास था मेरे को 95 प्लस जाएगी आराम से। आप ज्योति की माँ हैं, क्या नाम है आपका? राजबाला देवी। राजबाला जी, आपकी बाला ने तो कमाल कर दिया। कमाल तो करेगी बच्ची। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। आप क्या करती हैं? घर का काम कर लेती हूँ, और क्या करती हूँ। तो ज्योति आपके काम काज में भी थोड़ी हेल्प करती थी? अब छोटा मोटा तो करना ही पड़ता है बच्चियों को, घर में तो छोटा मोटा तो करती है। ज्योति, आप आपका सपना क्या है आगे, मतलब क्या बनना चाहती हैं, आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम तो ये है, अभी तो मैंने बीएसटीसी का फॉर्म भरा है, अभी उसमें हो जाए टीचर बन जाऊंगी, और फिर उसके बाद में प्रशासनिक में चली जाऊंगी। नहीं, आप पहले टीचर बनना चाहती हैं, उसके बाद आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है, ऐसा क्यों? पहले प्रशासनिक सेवा में क्यों नहीं? अब पहले टीचर ही बन जाती हूँ, ऐसा ही है मेरा ड्रीम। या ऐसा है कि थाली में जो पहले मिले उसी को ग्रहण कर लें? हाँ, यही है, जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है ना, इसलिए। तो प्रशासनिक अधिकारी में आप क्या बनना चाहेंगे, जैसे यूपीएससी या फिर आरपीएससी के द्वारा आरएस? हाँ, यूपीएससी का करना चाहती हूँ। यूपीएससी में बात करें तो आईएएस या आईपीएस? आईएएस। आईएएस ही क्यों? क्योंकि मेरा सपना आईएएस है, कि मैं चाहती हूँ कि अपना अपना समाज में कुछ नाम हो, पापा का नाम हो, और घर वालों का, सर का भी नाम हो। आप मान लो आईएएस बन चुकी हो और आप किसी जिले की जिला कलेक्टर हो, आप वहाँ उस जिले में सबसे पहले अगर कोई आपको बदलाव करना हो तो क्या बदलाव करेंगी आप? सबसे पहले तो अगर मेरे जिले में हो गया तो मैं यहाँ की पानी की समस्या दूर करूंगी। आपके यहाँ पानी की समस्या है क्या? हाँ, यहाँ पानी की समस्या ज्यादा है। तो आपके तो सामने ही है सरपंच साहब का निवास, आपने कभी सरपंच साहब से कहा नहीं? मैंने तो नहीं कहा, फिर भी और लोग तो बोलते रहते हैं, और वो भी कोशिश तो करते ही हैं कि करे कुछ। अगर ये वीडियो ग्राम पंचायत सरपंच और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, ये मेधावी बालिका देखो कह रही है कि यहाँ पे पानी की समस्या है, तो इसको भी ध्यान रखा जाए, इसकी जो पानी की समस्या है उसका भी निस्तारण किया जाए। ज्योति की क्या लगती हैं आप? दादी ज्योति ने आपको मिठाई खिलाई खिलाई। और आपने? आपने भी खिलाई है। नहीं, आपने ज्योति को खिलाया क्या? हाँ। सही बता रही हो या झूठ बोल रही हो? झूठ के बोल रही है, खुशी का काम मत खुआई जाए। नहीं, आप मंगवाई थी क्या अपने पैसे से ज्योति के लिए? भाई मैं नहीं मंगवाई, झूठ नहीं। पर ये बच्चे लिया है ना, जड़े ये कि मान लिया हाँ, उसको, मैं मंगा लिया। खुश हो आप? खुश, खूब खुशखबरी, कितनी खुशी है? खूब खुशी है, खूब है। खूब है।
हमारे साथ में मास्टरमाइंड इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर रमन सैनी जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। रमन सैनी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी स्टूडेंट ने परचम लहरा दिया। पहले तो आप ये बताइए, आपके स्कूल का नाम एक गजब है, मास्टरमाइंड। सर नमस्कार आप सभी को। तो नाम की बात तो आपको बताएंगे, उससे पहले खुशी की बात हमारी ये है कि हमारी जो अंदर जो खुशी है उसकी कोई सीमाएं नहीं है। हमारा ये आपके अंदर की खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। हमारा ये 12th का फर्स्ट बैच है जो हमने एक पेड़ लगाया और उस पेड़ को बड़ा करके हम उसके फल खाते हैं। आपने तो पहली पारी में बाजी मार दी। हाँ सर बिल्कुल, हमने क्या है, हमारा ही पौधा लगाया और हम ही ने इसमें पानी दिया और बड़ा पेड़ हुआ, तो हम इसके फल खा रहे हैं, तो इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए। एक मोटो रहा है हमेशा से कि हमारे स्कूल में बच्चे की सेफ्टी और उसका डिसिप्लिन, ये सबसे पहले प्राथमिकता रही है हमारी। अगर बच्चे की सुरक्षा और उसका अनुशासन अगर सही है तो फिर वो पढ़ाई में अच्छे से कोऑपरेट करेगा। और जो एक थीम बनती है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में होके और आर्ट्स सब्जेक्ट लेके वो पढ़ नहीं सकता आगे, तो हमने इस थीम को साइड किया है कि हम नारायणपुर क्षेत्र में आर्ट्स में भी इंग्लिश मीडियम स्ट्रीम लेके आए, और जिससे हम इस एरिया में बच्चों को आर्ट्स सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम से भी जिसे करें कि बच्चा आगे जाके पेरेंट्स का और स्कूल का नाम रोशन करें। और जो एक बनी हुई है कि अपन इंग्लिश में कर नहीं सकते किसी काम को, तो हमने इन चीजों को लेके बच्चों की वो चीजें दूर की है। रमन जी, नंबर तो सभी बच्चे लेकर आते हैं, मगर हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है, सपनों की, संघर्ष की, मेहनत की। इस कहानी को आप किस तरह से देखते हो? तो सर कहानी की बात यह है कि हमारी जो स्कूल की जो टीम जो है, टीम वर्क जो है हमारा, सशक्त टीम, कुशल नेतृत्व और अच्छी मेहनत वाला स्टाफ हमारे पास है। पेरेंट्स से हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहती है। हमेशा छोटी मोटी बातों पे भी हम पेरेंट्स से बातें करते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं और बच्चों को इस तरह मोटिवेट करते हैं हम स्टाफ के साथ में कि जिससे बच्चों को ये फील हो कि मैं एक स्कूल में नहीं, एक परिवार में बैठ के मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, और वो जिससे उसका रिजल्ट ग्रोथ अच्छा है और वो आगे जाके मतलब बहुत अच्छे मुकाम हासिल। रमन जी, नारायणपुर क्षेत्र की बात करें और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करें, तो नारायणपुर क्षेत्र की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनसे आपकी स्कूल अलग क्यों है? देखिए सर, अलग की बात यह है कि हमारा एक मेन फोकस होता है, पेरेंट्स के पास में किसी के पास में पैसा कम है, ज्यादा है, कोई गरीब है, कोई सर्विस में है, हम उस बात को साइड करके हमारे पास में जो बच्चा इंटेलिजेंट है, मतलब आपका ध्यान फीस पे नहीं रहता है, पढ़ाई पे रहता है। फीस पे फोकस नहीं है, गरीब तकबे से जो बच्चे आते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, जिससे वो फील्ड में और पेरेंट्स के सामने एक थीम जो है वो ये बने कि इस आज के जीवन में भी कुछ ऐसे आदमी बच रहे हैं। तो गरीब परिवार के बच्चों को आप रियायत देते हो क्या फीस में? सर बिल्कुल रियायत देते हैं। देख लो, आप कोई वीडियो देख के आ जाए तो कहीं आप छूट नहीं दो। रियायत देते हैं। अगर पेरेंट्स ये भी कहते कि साहब मेरे पास आज पैसा नहीं है, बच्चे को एग्जाम देने दीजिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि नहीं आपको फीस देनी, हम ये करते कोई बात नहीं, बच्चे को एग्जाम भाई साहब, ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं होती है, इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा इस वीडियो को देख के कोई बच्चा आ जाए कि मेरे पास फीस नहीं है लेकिन मैं तो मास्टरमाइंड स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, वो भी फ्री में, फिर क्या कहोगे आप? अगर सर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शकों को और जो भी अभिभावक हैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कोई अभिभावक या कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास में पैसे की समस्या है, गरीब परिवार से आते हैं और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है, बच्चा इंटेलिजेंट है, वो हमारे पास आए, हमारे को उनकी परिवेदनाएं बताएं, हम उस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बच्चा आपके नजर में भी ऐसा कोई आता है, और जो पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अगर कोई ऐसा देखे कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास फीस नहीं है, तो हम उन बच्चों को सपोर्ट करेंगे और निःशुल्क शिक्षा देंगे हम। ज्योति की मेहनत मानते हो या आपका मार्गदर्शन इसकी सफलता में? सर देखिए कि हमेशा गाड़ी है वो सिंगल व्हील पे नहीं चलती है, उसको चलने के लिए उसकी बैलेंसिंग जरूरी है। तो अगर बैलेंसिंग में अभिभावक, बच्चा और स्कूल अगर सपोर्टिव है, गाड़ी में आपकी क्या भूमिका है? सर गाड़ी में हमारी भूमिका ये है, जैसे गाड़ी में आगे के स्टीयरिंग की जो भूमिका होती है
वो हमने स्टीयरिंग की भूमिका निभाई। और स्टीयरिंग की भूमिका सबसे बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल सर, अपन सब समझते हैं कि अगर टीचर्स का अच्छा गाइडेंस है तो फिर बच्चे तो ये इनको तो अपन जैसे समझाएंगे तो कोरे कागज, जैसे अपन लिखेंगे जो इनको बताएंगे वो चीजें ये करते हैं। तो अपना और पेरेंट्स का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छा ज्योति रिजल्ट। रमन सर आपके जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, ये जो चीजें बता रहे हैं ये आपके स्कूल में है? जी बिल्कुल है, सब कुछ है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनके सामने कह रही हो और ऐसा कुछ भी नहीं हो? नहीं नहीं, ये बिल्कुल है, ऐसा है, सर बोल रहे हैं जैसा। तो ये थी हमारे साथ में बुर्जा ग्राम पंचायत के हरिपुरा गांव की एक छोटी सी ढाणी की ज्योति वर्मा, जिसने इंग्लिश मीडियम में 95% अंक हासिल करके कमाल किया है, इतिहास रच दिया है। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मौनवाणी।